हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइव लोड एंड विंड लोड के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को प्राइमरी कैलकुलेशन और डेड लोड का कैलकुलेशन कैसे करना है, स्टेप्स क्या होते हैं वो मैंने समझाया था। आज हम लोग लाइव लोड एंड विंड लोड के स्टेप्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लाइव लोड के लिए बात करूँगा। तो लाइव लोड क्या है? तो लाइव लोड मतलब हमारे घर के अंदर जो फर्नीचर होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे हिला सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ऐसा लोड होता है जिसको हम लोग लाइव लोड बोलते हैं। और इसके लिए यहाँ पे IS कोड रूफ ट्रस के अंदर उसका IS कोड है 1987 पार्ट 2। और लाइव लोड है वो अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है। अल्फा मतलब हमारा होता है एंगल ऑफ रूफ ट्रस, जो हम लोग ने प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर फाइंड आउट किया होता है। अभी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड किया है। अल्फा इज लेस देन 10 डिग्री एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 10 डिग्री। अगर मेरा अल्फा लेस देन 10 डिग्री है तो उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर आप लोग को लाइव लोड जो है, लाइव लोड ऑन पर्लिन है वो 750 न्यूटन पर mm² ले लेना है। इसको 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेना है। अगर मेरा अल्फा ग्रेटर देन 10 डिग्री होता है तो क्या करना है, तो ज़्यादातर हमारा जो अल्फा होता है वो ग्रेटर देन 10 डिग्री होता है। और उसके अंदर मुझे कैसे कैलकुलेट करना है तो उसके बारे में अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि लाइव लोड ऑन पर्लिन, लाइव लोड ऑन पर्लिन, इसका एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रख लेंगे तो इजी हो जाएगा, तो आप लोग को IS कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और IS कोड के अंदर ऐसा लिखा हुआ है सेंटेंस कि लाइव लोड ऑन पर्लिन इज इक्वल टू 750 लेस एवरी 20 डिग्री, 20 डिग्री मतलब हमारा अल्फा, -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है लाइव लोड ऑन पर्लिन का। और ये जो हमारा इक्वेशन होता है ऑन प्लान एरिया पे होता है। किस पे होता है? ऑन प्लान एरिया। मेन चीज इसके अंदर क्या होता है, तो लाइव लोड ऑन पर्लिन जो है हमारा, वो उसका आंसर है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए। अगर मेरा आंसर लेस देन 400 न्यूटन पर mm² आएगा तो मुझे 400 ले लेना है और उसको कैलकुलेशन के अंदर यूज करना है। ये सबसे पहली कंडीशन है लाइव लोड ऑन पर्लिन की। फिर बाद में क्या करना है आपको, लाइव लोड ऑन टोटल, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोटल लाइव लोड ऑन पर्लिन ढूंढ लूँगा। मतलब क्या करूँगा, जो भी मेरा आंसर आएगा ऊपर से लाइव लोड ऑन पर्लिन का ये फॉर्मूला पे से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, प्लान एरिया के साथ। जैसे मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में समझाया था वैसे ही प्लान एरिया, ऑन प्लान एरिया है तो प्लान एरिया के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा यहाँ पे टोटल लाइव लोड ऑन पर्लिन। अभी इसके आगे आपको क्या करना है, हम लोग को तो फाइंड आउट करना है लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस। तो यहाँ पे लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस दैट इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2/3 इंटू लाइव लोड ऑन पर्लिन, ये करना है। तो 2/3 इंटू लाइव लोड ऑन पर्लिन मतलब हमारा जो टोटल लाइव लोड आया हमारा ऊपर, टोटल लाइव लोड ऑन पर्लिन, उसको 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा टोटल लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस का। ओके, तो ये हमारा लाइव लोड हो गया। लाइव लोड बहुत इजी है, ज़्यादातर वो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स के अंदर ये एग्जाम में आता है डिप्लोमा के अंदर। और डेड लोड एंड लाइव लोड दोनों कंबाइन में ज़्यादातर एग्जाम में 7 मार्क्स में आता है। डिप्लोमा के एग्जाम की बात करेंगे तो डिप्लोमा के अंदर। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा लाइव लोड। क्लियर? अभी मैं बात करने वाला हूँ विंड लोड के बारे में। विंड लोड, और विंड लोड के लिए IS कोड यूज करना है IS 8751987 पार्ट 3। क्लियर? अगर आप लोग के पास नोट है तो ये लिखते जाओ, क्योंकि इसके स्टेप्स, ये विंड लोड थोड़ा अलग है और इसके अंदर आप लोग को पार्ट 3 IS कोड यूज करना है। और उसके अंदर कैसे यूज करना है विंड लोड, तो विंड लोड कैसे लगेगा, तो आपकी जो भी रूफिंग मटेरियल, रूफ कवरिंग जो होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो विंड लोड हमारा, अगर मेरा ये रूफ ट्रस है समझ लो, तो मेरा विंड लोड है ना इंक्लाइन डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? तो हमारा विंड लोड इंक्लाइन डायरेक्शन में लगता है रूफ के परपेंडिकुलर। तो हमारा ये रूफ है इंक्लाइन होता है, इससे परपेंडिकुलर देखेंगे तो आप लोग का इंक्लाइन हो जाएगा। अभी विंड लोड कैसे डिराइव करना है, तो विंड लोड के लिए आपके पास IS कोड होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास IS कोड है, ये IS 875 पार्ट
3। क्लियर। अभी इसके अंदर सबसे पहले विंड लोड का फॉर्मूला क्या है वो देखो, इसके अंदर स्टेप्स बाय स्टेप आप लोग देखते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा। ये देखो यहाँ पे ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे देखो ये विंड लोड ऑन रूफ ट्रस। क्लियर। तो विंड लोड का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू सी पी ई माइनस सी पी आई ए इंटू पी डी। तो ये फॉर्मूला मैं यहां से लिख रहा हूं और इसके अंदर पेज नंबर कौन सा है देखो, पेज नंबर 13 क्लास नंबर 6.2.1। अभी इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, F इज इक्वल टू सी पी ई माइनस सी पी आई ए इंटू पी डी। और ये फॉर्मूला मैंने कहां से लिखा है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये फॉर्मूला मैंने अभी आप लोग को IAS कोड लिखना है यहाँ पे, IAS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 13 क्लास नंबर 6.2.1। ऐसे आप लोग को बाजू में लिखना है। जो भी इक्वेशन जो भी पेज से लेते हैं आप लोग, उसका क्लास नंबर और पेज नंबर आप लोग को बाजू में लिखना होता है। तो ये हमारा विंड लोड का फॉर्मूला है CPE माइनस CPI A इंटू PD, वेर CPE क्या है, तो CPE मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट। क्लियर। इसी तरह CPI क्या है, तो ये होता है इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। क्लियर। फिर हमारा जो एरिया है, एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग को लेना है स्लोप एरिया। जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया हमारा विंड लोड कहाँ पे लगेगा, स्लोपिंग एरिया पे लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को लेना है स्लोप एरिया, जो हम लोग ने प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर डिराइव ऑलरेडी किया है। फिर इसी तरह हम लोग को फाइंड आउट करना है PD। PD मतलब क्या होता है, डिजाइन विंड प्रेशर। क्या होता है, डिजाइन विंड प्रेशर। और ये सब चीज कहाँ पे लिखी है, पेज नंबर 13 पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्लियर। अभी मुझे क्या करना है, अगर F फाइंड आउट करना है तो ये चारों के चारों चीज मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, PD फाइंड आउट करूंगा। और PD कैसे फाइंड आउट होता है, एक मिनट, PD कैसे फाइंड आउट होता है, तो देखो यहाँ पे PD इज इक्वल टू 0.6 इंटू VZ स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या कहाँ पे है, IAS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 12। आप लोग को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो ये हमारा पेज नंबर 13 है, ये पेज नंबर 12 है। देखो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है PD इज इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर फॉर डिजाइन विंड प्रेशर। क्लियर। तो यहाँ से मैंने लिखा है क्लास नंबर क्या है 5.4, तो यहाँ पे मैं क्लास नंबर लिख लेता हूँ 5.4। क्लियर। अभी वेर VZ इज इक्वल टू क्या होता है, तो VZ कहां से मिलता है, तो VZ आप लोग को मिलता है पेज नंबर 8 से। तो पेज नंबर 8 अभी मैं दिखाता हूं आप लोग को, देखो यहां पे ये रहा पेज नंबर 8। देखो ये है VZ हमारा, और VZ को क्या बोलते हैं, डिजाइन विंड स्पीड। और डिजाइन विंड स्पीड का फॉर्मूला है VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारा फॉर्मूला है, और VZ को क्या बोलते हैं, डिजाइन विंड स्पीड। और ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिजाइन विंड स्पीड। क्लियर। इसका फॉर्मूला VZ इज इक्वल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। ये मैंने कहाँ से लिखा, पेज नंबर 8 से। क्लियर। अभी आगे हम लोग करेंगे, जाएंगे, तो यहाँ पे अगर VZ फाइंड आउट करना है तो मुझे VB क्या है, K1 क्या है, K2 क्या है, K3, ये चारों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, VB फाइंड आउट करूँगा। तो VB मतलब क्या होता है, तो बेसिक विंड स्पीड। क्या होता है, बेसिक विंड स्पीड। और ये कहाँ से फाइंड आउट होता है, तो ये आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 53 पे से। कहाँ से, पेज नंबर 53 एनेक्सर 1 में से। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग को डिपेंड ऑन लोकेशन। कहाँ पे डिपेंड करता है, ये लोकेशन के ऊपर। आप लोग को क्वेश्चन के अंदर लोकेशन दे दिया होगा, सिटी का नाम दे दिया होगा। क्या दे दिया होगा, सिटी का नाम, जैसे कि सूरत, वापी, वलसाड़, अहमदाबाद, वडोदरा, ऐसे आप लोग को नाम दे दिया होगा। तो इसके हिसाब से आप लोग की बेसिक विंड स्पीड मिलेगी। और ये बेसिक विंड स्पीड पेज नंबर 53 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 53 पे आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखते जाएंगे।
ये हमारा पेज नंबर 53 है, देखो ये रहा एनेक्सर ए, पेज नंबर 53। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, देखो बहुत सारे मतलब सिटीज़ के नाम दिए हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया होगा, कोई बार कैसा होता है कि कोई सिटी है जिसका नाम इसमें नहीं होगा। जैसे कि आप लोग बात करेंगे तो वलसाड, जो वलसाड का नाम अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसको नियर बाय एरिया का लेना है। तो इसके नियर बाय एरिया हमारा सूरत जोन होता है, तो इसके अंदर आप लोग को किसका लेना है, बेसिक विंड स्पीड फॉर सूरत। इसी तरह आनंद, आनंद अगर वडोदरा के पास आप लोग आनंद जाएगा तो आनंद का नाम नहीं है, तो वो नियर बाय टू वडोदरा है, तो इसके लिए आप लोग को कौन सा लेना पड़ेगा, वडोदरा का जो भी बेसिक विंड स्पीड है वो लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा पेज नंबर 53, क्लियर। फिर K1, K1 को क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर, क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर, क्लियर। और ये कहां से मिलेगा आपको, तो के रिस्क जो फैक्टर है वो आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 11 टेबल नंबर 1 पे, क्लियर। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इट इज डिपेंड ऑन वीबी एंड लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर। दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वीबी एंड लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। और पेज नंबर 11 पे आपको दिखाता हूं कैसे फाइंड आउट करना है इसको, तो आप लोग देखते जाएंगे। तो ये पेज नंबर मेरा 11 है, देखो आप लोग पेज नंबर 11 है, और पेज नंबर 11 के ऊपर आप लोग का टेबल नंबर 1, तो ये रहा मेरा टेबल नंबर 1, रिस्क कोफिशिएंट जिसको लिखा है मैंने, क्लियर। अभी आप लोग को इसके अंदर करना क्या है, तो देखिए आप लोग को दो चीज देखना है। वीबी, वीबी आप लोग ने ऑलरेडी लिया हुआ है, कहाँ से लिया है आप लोग ने, तो पेज नंबर 53 से लिया है। तो वीबी, वीबी कहाँ पे, तो ये आप लोग को दिख रहा है, ये जो मैंने मार्क किया है वो आपका वीबी है। तो वीबी दिया है, और लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग को किस में दिया होगा, तो वो क्वेश्चन में दे दिया होगा 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 25 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मेरे पास 100 ईयर की लाइफ है, तो 100 को मार्क कर लूंगा, तो 100 की रो देखना है आपको, और 50, 57, 44 इसमें से जो भी वीबी का आंसर होगा उसका कॉलम देख लो। तो यहां पे आप लोग को कोई भी आंसर मिल जाएगा जो आपका K1 होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा K1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज आप लोग को आएगा K2। व्हाट इज K2, तो K2 मतलब कहां से मिलेगा आप लोग को, पेज नंबर 12 टेबल नंबर 2। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। एक तो हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, सेकेंड चीज टेरियन कैटेगरी, टेरियन कैटेगरी 4 कैटेगरी है, 1, 2, 3, 4, इसमें से कोई भी एक नाम कोई भी एक दे दिया होगा आपको। फिर क्लास, क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ये क्या होता है क्लास, वो मैं आप लोग को दिखाता हूं कोड के अंदर। ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, लेंथ ऑफ द शेड या फिर लेंथ ऑफ द, क्लियर, लेंथ ऑफ द शेड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये पेज नंबर 12 पे कैसे आप लोग को करना है, डिराइव कैसे करना है, उसके बारे में आप लोग को बताता हूं। देखो यहाँ पे ये पेज नंबर हमारा 11 हो गया, ये हमारा पेज नंबर 12 है। देखो ये हमारा टेबल नंबर 2 है, 4 कैटेगरी है, टेबल टेरियन कैटेगरी 1, टेरियन कैटेगरी 2, टेरियन कैटेगरी 3, टेरियन कैटेगरी 4, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी स्ट्रक्चर, क्लियर। ये जो है वो हमारी हाइट है, देखो यहाँ पे ये हाइट है। फिर ये टेरियन कैटेगरी 1, ए बी सी ये क्लास है, क्लियर। अभी हम लोग को कोई बार क्वेश्चन में दे दिया होता है कि भाई टेरियन कैटेगरी 1 ले लो, क्लास बी ले लो, ऐसे करके दे दिया होगा। पर कोई बार नहीं दिया है तो क्या करना है आपको, तो नहीं दिया है तब आप लोग को देखना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर दिया होगा। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, क्लास ए, क्लास ए मतलब क्या होता है, हमारा जो लेंथ होता है वो लेस देन 20 मीटर हो तो उसको क्लास ए स्ट्रक्चर बोलते हैं। 20 to 50 के बीच में होगा तो उसको क्लास बी स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ग्रेटर देन 50 मीटर होता है तो उसको क्लास सी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई बार लेंथ दिया होता है क्लास के अलावा आप लोग को क्या होगा, लेंथ दे दिया होगा, तो लेंथ के लिए आप लोग को क्या करना है, क्लास देखना है, क्लियर। लेंथ देखना है तो उसको आप लोग को क्लास मिल जाएगा, क्लियर। अभी यहाँ से आप लोग को K2 की वैल्यू देखना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूंगा कि टेरियन कैटेगरी 2 क्लास ए स्ट्रक्चर, और मेरी हाइट जो है वो 20 मीटर हाइट है, तो आप लोग का फॉर एग्जांपल देखेंगे तो 20 मीटर हाइट, तो 20 की रो, क्लियर। टेरियन कैटेगरी 2 है तो 2 में देखना है,
क्लास ए स्ट्रक्चर है तो क्लास ए का कॉलम, तो आपको ये जो आंसर मिलेगा 1.07 वो हमारा क्या हो जाएगा K2। ये फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं आप लोगों को, क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा K2। फिर K3, K3 मतलब टोपोग्राफी फैक्टर होता है, क्लियर। और ये भी हम लोग को दे दिया है पेज नंबर 12 पे। K3 ज्यादातर हमारा लेस देन, अगर हॉरिजॉन्टल स्लोप लेस देन 3 डिग्री होता है तो उसके लिए K3 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और अगर ग्रेटर देन 3 डिग्री हमारा स्लोप होता है तो K3 की वैल्यू आप लोग को एनेक्सर 2 से लेना है। तो कैसे लेना है वो मैं आप लोग को भी दिखाता हूं। देखो यहाँ पे K3 पेज नंबर 12 पे ही है, आप लोग देखेंगे तो ये रहा हमारा पेज नंबर 12। 5.3.3.1 के अंदर आप लोग सेंटेंस में पढ़ेंगे तो इफ द स्लोप इज लेस देन 3 डिग्री होता है तो K3 इज इक्वल टू 1 लेना है, और अगर मेरी K3 की वैल्यू ग्रेटर देन स्लोप हमारा ग्रेटर देन 3 डिग्री हो जाता है तो K3 की वैल्यू होती है 1 to 1.36 के बीच में आएगी, और ये जो वैल्यू है वो कहां से लेना है तो एनेक्सर C से लेना है, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस जहां से मैं आप लोग को अभी यहाँ पे आप लोग को ज्यादातर K3 लिखेगा, क्लास नंबर 5.3.3.1 के अंदर ये K3 की वैल्यू आएगी, क्लियर। ज्यादातर 1 ही होती है तो इसका कोई इश्यू नहीं है। अभी आपके पास देखो यहाँ से VB, K1, K2, K3 तीनों वैल्यू मिल गई। ये सब की वैल्यू आप लोग कहाँ पे रखेंगे तो ये सब की वैल्यू आप लोग VZ के अंदर रखेंगे तो आप लोग को VZ मिल जाएगा। फिर VZ की वैल्यू आप लोग किसके अंदर रखेंगे PD के अंदर रखेंगे तो आप लोग को PD मिल जाएगा, मतलब डिजाइन विंड प्रेशर मिल जाएगा। तो आप लोग का ये जो इक्वेशन है उसके अंदर आप लोग को दो चीज मिल गई, एक एरिया मिल गया, एक PD मिल गया, दो चीज मिल गई। अभी मुझे फाइंड आउट करना है CPE और CPI। अभी मैं CPI कैसे फाइंड आउट करना है वो दिखाता हूं। CPI मतलब क्या होता है आपका इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। और ये कहां से फाइंड आउट होता है तो ये हमारा फाइंड आउट होता है IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 27 एंड 36, ये दो पेज से फाइंड आउट होता है। अभी एक किसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये डिपेंड करता है वॉल ओपनिंग के ऊपर, और दूसरा आता है परमिएबिलिटी के ऊपर, क्लियर। और यहां पे हम लोग लिख लेंगे CPI। आप लोग को क्वेश्चन में वॉल ओपनिंग दिया होगा या तो परमिएबिलिटी दिया होगा, दो में से कोई भी एक चीज दिया होगा आपको, क्लियर। अभी मैं पेज नंबर 27 पे आप लोग को दिखाता हूं। यहां पे आप लोग पेज नंबर 27 निकालेंगे। देखो ये रहा हमारा पेज नंबर 27। यहां पे आप लोग को दिखेगा इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, क्लियर। अगर मेरा वॉल ओपनिंग लेस देन 5 डिग्री है, क्या है लेस देन 5 डिग्री, 5%, सॉरी लेस देन 5% है तो उसके लिए मेरा जो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट है वो आएगा प्लस और माइनस 0.2, क्लियर। फिर दूसरा है पेज नंबर 36 पे लिखा है, डायरेक्ट आप लोग को 36 पे सेंटेंस दिखेगा। आप लोग को पेज नंबर 36 निकालेंगे, देखो ये रहा 36 नंबर का पेज। अभी इसके अंदर अगर मेरा वॉल ओपनिंग 5 to 20% है तो उसके लिए मुझे लेना है प्लस और माइनस 0.5, और अगर मेरा वॉल ओपनिंग 20% से ज्यादा है तो मुझे लेना है प्लस और माइनस 0.7। तो मैंने यहां से लिखा है, अभी मैं इसको यहां पे स्टेप्स के अंदर लिख लेता हूं। अगर मेरा वॉल ओपनिंग लेस देन 5% है तो मेरा प्लस और माइनस 0.2 होगा, क्लियर। अगर मेरा 5% से लेकर 20% के बीच में है तो प्लस और माइनस 0.5 आएगा, और अगर मेरा ग्रेटर देन 20% है तो यहाँ पे मेरा प्लस और माइनस 0.7 आएगा, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा CPE और CPI के लिए हो जाएगा। अभी इसी के अंदर एक और चीज आती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कोई बार क्या होता है ओपनिंग दिया होता है या तो फिर कोई बार परमिएबिलिटी दिया होता है। तो तीन तरह के, जैसे कि 5% से कम होगा तो उसके लिए इसको बोलते हैं नॉर्मल परमिएबिलिटी, इसको बोलते हैं मीडियम परमिएबिलिटी,
और इसको बोलते हैं लार्ज परमिएबिलिटी। तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज आपको दे दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग को सीपीआई की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अभी मुझे फाइंड आउट करना है सीपीआई, जो लास्ट है हमारा सीपीई। सीपीई मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, और ये आप लोग को कहाँ से मिलेगा, तो ये हम लोग को मिलेगा IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 16 टेबल नंबर 5 में से मिलेगा। क्लियर। और इसके अंदर फाइंड आउट कैसे करना है, तो आप लोग इसको देखेंगे तो सबसे पहले H/W का आंसर, H मतलब क्या होता है हमारी हाइट, क्लियर, और W मतलब हमारा होता है स्पान, जो क्वेश्चन में आप लोग को दिया होगा। हाइट अपन स्पान, सबसे पहली चीज ये फाइंड आउट करनी है सीपीई के अंदर। अभी मैं आप लोग को पेज नंबर 16 दिखाता हूं। देखो यहां पे आप लोग पेज नंबर 16 पे जाएंगे तो एक बड़ा सा टेबल है, देखो ये हमारा पेज नंबर 16 है। क्लियर। अभी यहाँ पे 3 केस है, देखो यहाँ पे ये H/W इज लेस और इक्वल टू 1/2 लेस और इक्वल टू H/2 लेस और इक्वल टू 3/2 लेस और इक्वल टू H/W लेस देन 6, मतलब 3 केस है। अभी H/W का आंसर आपको देखना है। H/W का आंसर 1/2 मतलब क्या होता है 0.5, दूसरा है 1/2 मतलब 0.5 एंड 3/2 मतलब 1.5। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये लेस देन 0.5 होगा, तो आप लोग को कहाँ पे देखना है, फर्स्ट केस में देखना है। अगर मेरा आंसर 0.5 टू 1.5 के बीच में आएगा तो मुझे सेकंड आंसर सेकंड के अंदर देखना है, केस में देखना है। और मेरा थर्ड केस कब आएगा, तो 1.5 टू 6 के बीच में होगा तो मेरा थर्ड केस आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जो कौन सा केस आएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर बाद में क्या करना है, आप लोग को देखना है आपका अल्फा। अल्फा मतलब एंगल ऑफ रूफ ट्रस, एंगल ऑफ रूफ ट्रस मतलब ये जो आप लोग को दिया है ना, ये सब चीज, ये हमारा क्या है, अल्फा है। क्या है, हमारा अल्फा है। तो आपका जो अल्फा है वो कोई भी एक रेंज के अंदर आएगा, 10 टू 20 के बीच में आएगा, 20 टू 30 के बीच में आएगा, या तो फिर 30 टू 45 के बीच में आएगा, बराबर। तो जो इसके बीच में आएगा तो आपको क्या करना है, उसका आंसर देखना है। अभी सीपीई आप लोग को सबसे पहले करना है फाइंड आउट विंड एंगल 0 के लिए, फिर विंड एंगल 90 डिग्री के लिए करना है। अभी विंड एंगल 0 डिग्री के लिए देखेंगे तो आप लोग के पास 2 साइड है, EF साइड एंड GH साइड, और इसी तरह विंड एंगल 90 के अंदर देखेंगे तो आप लोग के पास EG साइड एंड FH साइड आएगी। मतलब आप लोग को कितने आंसर मिलेंगे सीपीई के, 1 2 3 4 आंसर मिलेंगे। और मैक्सिमम ऑफ फॉर दिस वैल्यू सीपीई आपको कंसिडर करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू है सीपीई की वो आपको कंसिडर करना है। क्लियर। इसको कैसे करना है वो हम लोग एग्जाम्पल के अंदर अच्छे से समझ में आएगा, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के अंदर अच्छे से देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपीई। क्लियर। सीपीई की 4 वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम ऑफ 4 वैल्यू इज कॉल्ड सीपीई। क्लियर। मैक्सिमम ऑफ 4 वैल्यू सीपीई। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा सीपीई, जैसा मैंने आप लोग को अभी बताया। तो आप लोग के पास सभी वैल्यू आ गई, सीपीई मिल गया, सीपीआई मिल गया, सीपीआई मिल गया, पीजेड मिल गया, आपको पीडी मिल गया, एरिया मिल गया। ये सब की वैल्यू आप लोग कहाँ पे रखेंगे, एफ के अंदर रखेंगे, तो आप लोग को विंड लोड का आंसर मिल जाएगा। और विंड लोड का आंसर ज्यादातर किस में आता है, हमारा माइनस में आता है। किस में आता है, हमारा माइनस में आता है। ये खास ध्यान में रखना, हमारा जो आंसर है वो कहाँ पे आता है, माइनस में आता है। और नेगेटिव साइन क्या कंसीडर करती है, तो सक्शन कंसीडर करती है। क्या कंसीडर करती है, सक्शन, मतलब एरो की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक रूफ ट्रस है, आपका लोड अगर ऐसे लग रहा है तो सक्शन होगा, तो आपका लोड कैसे लगेगा, बाहर की डायरेक्शन में आएगा, ऐसे, और कुछ नहीं है। क्लियर। तो नेगेटिव साइन, ऐसे आप लोग को क्या करना है, विंड लोड डिराइव करना है। तो आज मैंने आप लोग को क्या बताया, लाइव लोड एंड विंड लोड का जो भी स्टेप्स है वो मैंने आप लोग को सिखाया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को लाइव लोड और विंड लोड, डेड लोड का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एग्जाम्पल कैसे डिराइव करना है वो। थैंक यू सो मच।